पहला भाग है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान। ठीक है, इसमें राजस्थान की भूगोल भी है। आजकल आरपीएससी के पेपर की जो लैंग्वेज है वो बुक्स के ऊपर आती है, तो अगर गाइड के बाद में भी अगर थोड़ा बुक देख लोगे, पुस्तक देख लोगे, तो परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी और दोहरा पढ़ लोगे तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो एक गाइड के साथ में अगर एक बुक देखते हो, तो मुझे लगता है कि हरिमोहन सक्सेना का जो लेटेस्ट एडिशन आया हुआ है अभी 2024-25 का एक आया हुआ है मेरे हिसाब से, मैंने कल ही देखा था, तो उसमें ये सारी चीजें बहुत बढ़िया से कवर हो रखी है। और इसके अलावा अगर आप कहोगे सर हमारे पास में किसी विद्वान के साथी के नोट्स हैं या फिर किसी गाइड है आपके पास में, तो ठीक है, आप गाइड पढ़ते रहिए, नोट्स पढ़ते रहिए। और मुझे लगता है एक बार नोट्स या गाइड अच्छे से पढ़ लेने के बाद में एक बार किताब भी देख लेना। तो किताब देखने से क्या होता है, चार चीजें हमारे को और सीखने को मिलती है, लॉस वाली बात नहीं है। अगर आप किसी कोचिंग से कोचिंग भी कर रखे हैं तब भी आप इस सक्सेना की पुस्तक लाके एक बार देख सकते हो। तो जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ये दो टॉपिक और ये तीसरा टॉपिक और भी ले सकते हो। इनके लिए आप आरपी व्यास में, आरपीएससी का पेपर इसी से आता है, इसका भाग सेकंड पढ़ना है, सेकंड भाग बढ़िया से पढ़ लेना। उसमें क्या आएगा, क्रांति आ जाएगी, राजनीतिक जागरण, प्रजामंडल, किसान जनजाति आंदोलन, एकीकरण और व्यक्ति तो इनके साथ में आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे पोर्शन आप आरपी व्यास से पढ़ सकते हैं। बड़ा शानदार पुस्तक है, कहीं इसमें दिक्कत नहीं है। मेरी अब सलाह ये है कि आरपीएससी के इस बदलते पैटर्न के अनुसार खुद को बदलना पड़ेगा। हम 2020 में 18 में जब तैयारी की वीडियो बनाते थे, तब हम गाइड का नाम बोलते थे, तब तक बोलते आए जब तक वो रेलेवेंट होती थी। अब भी रेलेवेंट है, अकेली गाइड काम की नहीं। अब आपको एक साथ स्रोत देखना पड़ेगा ताकि आपकी शब्दावली मजबूत हो जाए, क्योंकि प्रश्न की जो भाषा होती है वो किताबी भाषा होती है। तो अगर आप किताब नहीं पढ़ी होती है तो प्रश्न की भाषा समझ में नहीं आती है। अब जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो या किसी और शिक्षक से पढ़ रहे हो, तो शिक्षक जब पढ़ाएगा तो वो बिल्कुल सामान्य भाषा में पढ़ाएगा, वो क्लास में आपको सारा समझ में आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप परीक्षा हॉल में जाते हो तब दिक्कत शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि शिक्षक की जो भाषा है वो बड़ी सामान्य भाषा है और प्रश्न की जो भाषा है वो आपकी थोड़ी सी किताबी भाषा है। तो आप उस भाषा को कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते और आता हुआ हमें गलत हो जाता है। इसलिए जो बहुत मैच्योर स्टूडेंट होते हैं वो तो शिक्षक की भाषा को कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको दिक्कत आती है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आरपी व्यास को आप पढ़ सकते हैं, और हाँ, कोई आपके पास गाइड है तो फिर आप अपने स्तर पे देख लेना। और ये जो पोर्शन है पूरा, इसके लिए हाँ, किताबें तो बहुत है मार्केट में, बट हाँ, मेरा ये मानना है कि जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है आपके हुकमचंद जैन साहब की और नारायण माली की किताब, जिसका नया एडिशन 2025 का आता है, उस किताब में ये सारे टॉपिक ठीक ठीक दिए हुए हैं। तो इन दोनों किताबों के अंदर ये अपने सिलेबस को टिक करके आप इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं। अब आप मुझे कह सकते हो सर आप कैसे मदद कर सकते हैं, तो ये आपके पास में स्रोत तो मेरा देखो, मेरी राजस्थान इतिहास जो अपनी पुस्तक है, कई बच्चों ने इस पुस्तक को खरीदा है। इस पुस्तक के अंदर हमने, मैं आपको बता दूं, इस पुस्तक में आरपी व्यास का सारा कंटेंट हमने महत्वपूर्ण ले लिया है। इस पुस्तक में विनीता परिहार का कंटेंट पूरा लिया हुआ है, जो उनकी पुस्तक आती है स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर और प्रजामंडल के ऊपर आती है, उस पे लिया हुआ है किताब। इसके ऊपर हमने पेमाराम को साथ में लिया है। इसमें मैंने आपके जो पनगाड़िया साहब की किताब आती है उसको लिया है। ये सारी किताबों का जो सार है वो इस पुस्तक में लिया, और साथ में ये जैन माली की किताब भी ले ली है, आरबीएससी की किताब का कंटेंट भी इसमें शामिल है। तो कहने का मतलब है ये 450 पेज की पुस्तक है, मेरी बुकलेट हैंड रिटन है, तो इसमें ये मैंने सारा ले लिया है। तो आप चाहो कि भाई ये इतनी सारी नहीं पढ़ी जाएगी तो आप ये पढ़ सकते हो, एक बार चेक कर सकते हो अगर आपको लगे कि हाँ काम की है, और ये अभी जारी की थी कुछ समय पहले। अब हम बात करते हैं राजस्थान की कला संस्कृति, इसमें जैन एंड माली में साथ में कवर हो जाती है, और इसके साथ में कोई गाइड पढ़ लोगे, आपके पास कोई है तो पढ़ लेना। अब बात आती है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं। उसमें देखो, जनक सिंह मीणा की किताब जो आती है, ये अगर अपडेट होके आई है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, बड़ी अच्छी किताब है। इसके अलावा एक राहुल चौधरी की किताब आती है जो राजस्थान में सबसे लोकप्रिय इस समय चल रही है और लोग काफी पढ़ते हैं इसको। और एक मैंने पिछली वीडियो में गणपत चौधरी की बताई थी, बाड़मेर के हैं, उनकी किताब भी अच्छी किताब है। तो इन तीनों में से
आपको जो भी आपके पास में है, तीनों एक ही कैटेगरी की पुस्तकें हैं, और जो भी इनमें आपके पास है वो किताब आप पढ़ लेना अच्छी तरीके से, और पढ़ना एक ही किताब को ही, सारी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की समसामयिक घटना है, और अपनी जो मासिक क्लास हो रही है बस वो देखते रहो, और जो कुछ मैं विशेषांक निकालूं करंट का वो देखते रहना, आपको किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप खुद से कहोगे कि नहीं वीडियोस नहीं देखे जाते, तो आप ये खुद भी कर सकते हो, और ये अपने ऊपर, मेरे ऊपर छोड़ सकते हो।